दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा संबंधी जो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, ये जो वीडियो है उसका पार्ट 17 है, यानी कि भाग 17। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में कितना होता है? तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो कि डिग्री सेल्सियस में होता है 37, वहीं फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए। ठीक। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, जिसमें कम रोशनी या रातें दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? तो आर्गन जो गैस है ये सही जवाब हो जाएगा। क्यों भरा जाता है तो ध्यान से देख लीजिए। बल्ब का फिलामेंट जो है जलकर टूटे नहीं, इसके लिए बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसें भरी जाती। ठीक। भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, या फिर मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब है सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। कपड़े धोने वाले सोडे यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। वहीं खाने का जो सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस रिपीट इसलिए हो रहे हैं बार बार क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ये मान के चलिए। और क्वेश्चन बार बार आ रहा है सामने तो अच्छी बात है, आप उसको ये समझ के चलिए कि वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? सभी को पता होना चाहिए। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जिसको मैथमेटिकली आप बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन की खोज की थी, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई। मानव पेट यानी कि स्टमक में भोजन पचने के लिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है HCl। ठीक है। क्या करता है? जो भोजन को तोड़ने और हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, HCl। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, जो कि महान दार्शनिक थे। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक इन्हें माना जाता है, याद रखिएगा। कार्य और ऊर्जा की SI इकाई क्या होता है? दोनों का SI इकाई होता है जूल। ठीक है। किस रसायन को रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड। चारों ही ऑप्शंस में से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सही जवाब हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल फैक्ट्रियों और बैक्टीरियों में इतने बड़े पैमाने पर होता है कि इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। मतलब फैक्ट्रियों में यूज़ होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होता है, टॉयलेट क्लिनिक जहाँ पे होता है वहाँ पे भी यूज़ होता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस एसिड का उपयोग होता है, इसलिए इसको बोला जाता है एसिडों का राजा, मतलब रसायनों का राजा, एसिडों का नहीं। पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, गैस एक्सचेंज, किन छोटे छिद्रों द्वारा होता है? सही जवाब है रंध्र। ठीक है। पत्तियों की सतह पर मौजूद बहुत ही बारीक छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे पौधे सांस लेते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ये तो पता ही था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है जिसे चाकू से काटा जा सकता है और उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है?
बहुत ही आसान सवाल है, सोडियम इसका सही जवाब है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा 78% में कौन सी गैस पाई जाती है? सही जवाब है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होता है? तो वो होता है 21%। ठीक। रामायण में माता सीता की छोटी बहन उर्मिला का विवाह किससे हुआ था? सही जवाब है लक्ष्मण जी से। ठीक। शत्रुघ्न जी का विवाह किनसे हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। किष्किंधा के वानर राज बाली के पराक्रमी पुत्र का क्या नाम था? सही जवाब है अंगद। बाली और तारा के पुत्र का नाम युवराज अंगद था, जो लंका में श्री राम के दूत बनकर गए थे। याद है आप लोग को? जिनका पैर कोई हिला नहीं पाया था वही थे हम लोग। ठीक है। माता सीता के हरण के समय किस विशाल पक्षी ने रावण से युद्ध करके सीता जी को बचाने का प्रयास किया था? जटायु सही जवाब हो जाएगा। रावण की पटरानी यानी कि मुख्य पत्नी का क्या नाम था? सही जवाब है मंदोदरी। महाभारत के युद्ध में दुशासन का वध किस पांडव ने किया था? सही जवाब है भीम ने किया था। वीर अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? सही जवाब है सुभद्रा। महाभारत में भीम के विशाल शंख का क्या नाम था? पौंड्र। ठीक है। महाबली भीम अपने विशाल आकार वाले पौंड्र नामक शंख को बजाते थे, जिसकी आवाज से दुश्मनों के दिल दहल जाते थे। ठीक है। मतलब वो ऑलरेडी भी बहुत हैवी थे, तो उनका जो शंख भी था वो भी बहुत हैवी था। महर्षि वेद व्यास के बोलने पर महाभारत महाकाव्य को किसने अपने हाथों से लिखा था? सही जवाब है भगवान गणेश। जन्म के समय दुर्योधन का वास्तविक नाम क्या रखा गया था? सही जवाब है सुयोधन। भगवान शिव के उस धनुष का क्या नाम था जिसे श्री राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था? सही जवाब है पिनाक। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की राजधानी क्या है? सही जवाब है वॉशिंगटन डीसी। भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल क्या है? सभी को पता है, बंगाल टाइगर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार का। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप सभी को जरूर याद हो जाना चाहिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ठीक है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। द्रौपदी मुर्मू जी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सही जवाब है आर्कटिक महासागर। दुनिया का जो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है। वैसे लिखा हुआ है लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आप पूरा वीडियो देख रहे हो। अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया का सबसे पहले इंसान कौन थे? सही जवाब है यूरी गागरिन। अब आप ये बताइए कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? कमेंट में बताइएगा। ठीक है। रूस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? सही जवाब है रूबल। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? सही जवाब है शुक्र। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड कौन सा है? सही जवाब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही जवाब है केरल। दक्षिण भारत के राज्य केरल में लौंग, काली मिर्च, इलायची जैसे कई मसाले भारी मात्रा में उगते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है मसालों का बगीचा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है? सही जवाब है
बंकिम चंद्र चटर्जी। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है शाहजहां। ताजमहल बनवाने वाले मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए लाल किले का निर्माण करवाया था। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर है? सही जवाब है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे लंबा बांध लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? हीराकुंड बांध है, ये सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे पड़ता है? तो उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध न केवल भारत का बल्कि दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, ये भी याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है नई दिल्ली में। ठीक है। और DRDO क्या है? तो भारत की सेना के लिए मिसाइल और हथियार बनाने वाली संस्था है DRDO, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। दी गई श्रृंखला सीरीज को पूरा करना है। 2, 6, 12 और 20 लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो इसमें 2-2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2-2 4 हो गया, 4 में 2 जोड़ देंगे 6, तो 6 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनमें से सबसे अलग क्या है वो आपको चुनना है। गिटार, वायलिन, सितार, बांसुरी। तो बांसुरी जो है आप देखेंगे सबसे अलग है, वो हवा से बजता है, मतलब फूंक कर उसको बजाया जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं तारों के माध्यम से बजते हैं। तारों को जब हम लोग स्ट्रिंग करते हैं, छेड़ते हैं, तो उससे ध्वनि निकलता है। यदि कैट को 24, डॉग को 26, तो पेन को क्या लिखा जाएगा? इन पेन का मान क्या होगा? तो ये सब जो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे इन क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो कौन सा लेटर कौन से स्थान पे आ रहा है, उस नंबर को जोड़ दिया जा रहा है, तो वैल्यू आ जा रही है। इसी तरह पेन देखेंगे, P कौन से स्थान पे आता है, E कौन से स्थान पे आ रहा है, N कौन से स्थान पे आ रहा है, सभी नंबर्स को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 35, जो कि सही जवाब हो जाएगा। एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, फिर 180 मोड़ घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? 90 डिग्री घूमने का मतलब हो गया कि आप या तो बाएं घूम जाइए या फिर दाएं घूम जाइए एक बार, और 180 डिग्री का मतलब होता है कि एकदम आप पीछे घूम जाइए। अगर आप आगे खड़े हैं तो आप एकदम पीछे हो गए तो उसको बोलेंगे 180। तो इस हिसाब से आप सोचिए और रिजल्ट आप पाएंगे कि उत्तर दिशा में उसका मुख है अभी। ठीक है, चलिए, आसान क्वेश्चन था तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वो मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। वो लड़की उस आदमी की क्या लगती है? सही जवाब हो जाएगा बेटी। ठीक है, रिलेट करके देखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। कहा जा रहा है घन बताना है, क्यूब ऑफ 10 कितना होगा? तो घन होने का मतलब ये हो गया किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। अगर 2 का घन बोला जा रहा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी तरीके 10 का पूछ रहा है तो 10 का 3 बार गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा 1000। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? परिमाप ये होता है कि कोई अगर शेप है, कोई भी आकार है, तो उसके चारों साइड को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो होता है उसका परिमाप, यानी कि पैरामीटर। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं क्या होती हैं? सेम लेंथ की होती हैं, यानी बराबर। तो 5 सेंटीमीटर है तो सभी को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 को 20, तो 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर अबेंडेंट। अबेंडेंट का सही समानार्थी चुनना है। तो अगर आप देखेंगे तो अबेंडेंट का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में। प्लेंटीफुल का मतलब भी हो गया प्रचुर मात्रा में। तो इस तरीके से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का विलोम बताना है। ऑप्टिमिस्ट का विलोम होता है, पहले मीनिंग जानिए। ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग होता है आशावादी। इसका अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक
with the correct article. She studies in dash university. यूनिवर्सिटी के पहले क्या आर्टिकल आता है? तो वो आता है ए। ठीक है, से स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट 7 में भी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करिए कि क्या आपको क्वेश्चन ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं वीडियो में करा रहा हूँ, बहुत से लोगों का डिमांड रहता है कि मुझे PDF चाहिए। PDF का मतलब ये है कि उनको क्वेश्चन एक ही बार में दिखना चाहिए पूरा लिखा हुआ। तो PDF तो नहीं मिल सकता, बट वो जितने भी क्वेश्चन है मेरे वेबसाइट पर एज इट इज़ आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या फिर रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको स्पीड में रिवाइज़ करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। तो क्या आपको वो दिख पाता है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? जो क्विज़ हमने बनाया है क्या आप अटेम्प्ट कर पाते हैं? बताइएगा कमेंट में। अगर कर पाते हैं तो हाँ, आप कर पा रहे हैं ऐसा ज़रूर लिखिएगा, और नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने वीडियो भी बनाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप लोग इतनी सारी चीज़ें यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं कि कोई भी गाना अगर आपको सुनना है तो आप सर्च कर लेते हैं, उसको ढूंढ के निकाल के देख लेते हैं। तो क्या एक वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है कि क्विज कैसे ढूंढना है वो देख पाएँ? हमारे चैनल पर ही है वो वीडियो, जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे, क्विज को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।